नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे तसली चैनल में। आज बात करते हैं एक नए टॉपिक पर, जहां अंधा गधा। जी हाँ, इसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो बनाई थी। जब इसके साथ में लाइव डिबेट आया तो ये भड़क पड़ा कि मेरे को सींग क्यों लगाई, मेरे को गधा क्यों बनाया। भाई गधा ना बनाएगा तुझे फिर क्या बनाएगा? जब तू परमात्मा को ही उल्टा बताता है उस वीडियो के माध्यम से, तो इसने उल्टा अर्थ लगाया। आज इसका और पॉइंट ऑफ फोड़ करेंगे इस वीडियो में। चले शुरू करते हैं इस वीडियो में। अगर किसी भी शंकराचार्य के चेलों को अगर इस वीडियो में बुरा लगता है तो कमेंट में लिख दे और उसके दिवस के ऊपर वीडियो जरूर बनाए। अगर जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो वो जरूर करे, मगर हमारे तो गुरु ने दूध पिलाया ज्ञान का। ठीक है, हमारी माँ तो वो दूध अलग है, मगर एक बात क्या करता है, उल्ट सल्ट। चलो आगे बढ़ते इस वीडियो के माध्यम से। जरा सुनिए इसके बयान पर क्या भौंकता है। कुतर्कों का भी जवाब देने के लिए मेरा जन्म हुआ है। ऐसे कुतर्कियों के लिए, बहुत लो लेवल के, बहुत निम्नतम लेवल के सड़े बातें लेकर के जो तुम परंपरा प्राप्त सिद्धांतों का खंडन करने निकलते हो। जैसे दोस्तों आपने देखा कि क्या क्या इस वीडियो में अपने वीडियो में बोल रहा है। जैसे कोई भी हमारे संत रामपाली महाराज किसी जाते हैं उसके साथ, तो उसके वॉल्यूम बिल्कुल मंदी कर देते हैं, ऊपर से अड़ाप सड़ाप बोलते इसके खुद जो आते हैं। जरा इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें। मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, सभी मतलब एक साथ ना बोलिएगा, ठीक है? तत्वदर्शी माधव जी उनके साथ चर्चा करेंगे, ठीक है? फालतू की बातें नहीं करते। इतने बेशरम तो ये है शंकराचार्य के चेले के संस्कार। जी हाँ, अब इनके गुरु तो गुरु, इनके चेले भी ऐसे हैं। अब जरा गुरु की इनकी जीभ आई हमारे उस संत रामपाली महाराज, इनके बारे में बारीकी से बात बताएंगे। आप बने रहे। अगर सिमांशु दुबे वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देख रहे। तुम्हारे गुरु ने दूध पिलाया है सच्चे ज्ञान का, तो इस वीडियो में अपने लाइफ में जरूर जवाब दे। तो शुरू करते हैं। संत रामपाली महाराज क्या इनका तर्क वितर्क करते हैं, उनके अज्ञान का खंडन करते हैं। शुरू करते हैं, चलिए। आदि शंकराचार्य जी ने हमें क्या ज्ञान दिया। पुण्यात्मा, जो शंकराचार्य जी हुए हैं प्रथम, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, एक बड़ा उपकार है। उन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार को रोक दिया। चीन में हुआ था बुद्ध धर्म का प्रचार, पूरा चीन नास्तिक हो गया। कारण क्या रहा कि महात्मा बुद्ध जी ने जो परमात्मा से राहत पाने की पूजा की विधि बताई, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, जिस कारण से आध्यात्मिक लाभ किसी को नहीं हुआ। अंत में 1000, 2000, 4 या 2500, 3000 वर्ष तो हो चुके उस महात्मा बुद्ध के जन्म को, क्योंकि आदि शंकराचार्य से पहले उनका जन्म था। उस समय तो बुद्ध धर्म बहुत प्रचार यानी चरम सीमा पर था। तो उस समय से और अब तक बुद्ध धर्म के अनुयायियों को आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, जिस कारण से वो नास्तिक हो गए कि अपना करो और खाओ, भगवान भगवान कुछ नहीं है। अब उस बुद्ध धर्म को रोकना एक बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर रहा, लेकिन बात वहीं की वहीं रही। आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। अब इन शंकराचार्य जी ने हमें क्या ज्ञान दिया, एक झलक दिखाते हैं। यह है सांकर पंचम। ये सांकर पंचम नामक एक पुस्तक है, और इसके रचन करने वाले कौन है? आदि शंकराचार्य विरचित पंच ग्रंथा नाम संग्रह, 5 ग्रंथ रचे गए, उनका संग्रह है। देखिएगा, ये है आदि शंकराचार्य। और ये इसकी अनुवाद करता कौन है? इन्होंने संस्कृत में लिखा था। अनुवाद करता है, व्याख्याकार हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये देखिएगा, सांकर पंचम। ये है अप्रोक्ष अनुभूति, तत्वबोध, आत्मबोध, ये मणिरत्नमाला,
भज गोविंद, ये इसके अंदर 5 ग्रंथ हैं। इसके अनुवादक हैं श्री मत परमहंस परिव्राजक आचार्य ज्योतिर्द्वारके और शांकर पीठ द्वाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती स्वामी वर्या शारदा पीठम प्रकाशन द्वारका। अब यहां से देखेंगे इसको। ये है शंकराचार्य विरचित है पंचग्रंथानाम संग्रह, 5 ग्रंथों का संग्रह है। वो कौन कौन से हैं? अपरोक्ष अनुभूति, तत्वबोध, आत्मबोध और मणि रत्नमाला, भज गोविंद, ये 5 हैं। ये है ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी स्वामी पाद है। परिणीतया यानी इसने हिंदी टीका किया है शंकर सप्रया नाम से इन 5 ग्रंथों का, जो संस्कृत में वर्णित है। प्रकाशन है शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका 361 335 जामनगर गुजरात, इनके कोड नंबर, ये दूरभाष नंबर। ये कहाँ से छपा है? श्री माता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये मुद्रक है। 20/7/125 केदार घाट वाराणसी से। पहले इनका बताते हैं, देखिएगा। ये ज्ञान का स्वरूप बताया है पृष्ठ नंबर 10 पे। यहाँ क्या बताया है कि ज्ञान का स्वरूप मैं सम शांत और सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं, असत स्वरूप मैं नहीं हूं, ब्रह्मो वाम अहम, वह ब्रह्म मैं ही हूं, अर्थात जीव ही ब्रह्म है। इनका ये विधान है। मैं स्वयं निराकार, निर्मल, अविनाशी, अवय और निर्विकार हूं। मैं दुखहीन, आभासहीन, विकल्पहीन, व्यापक और व्यापक हूं। देह मैं नहीं हूं। मैं सुखी, दुखी, संसारी, स्थूल, कृष्ण आदि समस्त अध्यायों से परे हूं। सर्व रोग रहित मैं निरामय, निराभास तथा व्यापक हूं। ठीक। अब 15 पर देखिएगा। इसके 15 पृष्ठ पर क्या कहा है? एवं देह आत्मा पुरुष ईश्वर है। इसका अर्थ इन्होंने क्या? मैं आत्म स्वरूप हूं, अर्थात पुरुष ही ईश्वर है। यहां थोड़ा सा घुमा गई ये। मैं आत्म स्वरूप ईश्वर है, मैं आत्म स्वरूप ईश्वर हूं, ये कहना था। मैं आत्म स्वरूप हूं, पुरुष ही ईश्वर है, यानी मैं ही ईश्वर हूं। इसका अर्थ यह है। ये थोड़ा घुमा दिया अनुवाद करते समय, कोई बात नहीं, आगे फिर देखते हैं। अब पृष्ठ 46 और 47 पर ले चलते हैं। ये देखिएगा, ये 45 पृष्ठ पे इसी ये साफ लिखा शंकर पंच के ये अपरोक्षानुभूति नामक ग्रंथ का अनुवाद यहां चल रहा है। इसके अंदर ही इस पे क्या कहा कि मैं ब्रह्म ही हूं। ठीक हो गया। फिर यहां लिखा है 46 पे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूं। यह सदवर्ती से जो परमानंदायिनी निरालम सतीथि है उसे ध्यान कहते हैं। ये इनका ध्यान है कि मैं ब्रह्म ही हूं, मैं भगवान ही हूं। अब आते हैं 71-72 पर। ये प्रश्न नंबर 71 पर आत्मबोध नामक ग्रंथ है। इसका अनुवाद किया है, यहां देखिएगा। किंतु असंग सच्चिदानंद स्वरूप, प्रकाश रूप, सर्व आत्म, सर्व अंतर्यामी चिदाकाश स्वरूप हूं मैं ही। मैं देह पुरुष, मैं देह हूं, पुरुष हूं, ऐसा नहीं। ये तो सब नकारा किया कि ऐसा निश्चय नहीं होना चाहिए। पुरुष नहीं हूं, किंतु ये है, आगे फिर लिखा है कि मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं, मैं स्वयं भगवान ही हूं, जीव के विषय में। ये ज्ञान है इनका। अप्रोक्ष ज्ञान द्वारा संपूर्ण क्रम बंधनों
से वह ज्ञानी सर्वथा मुक्त हो जाता है, वही सच्चा जीवन मुक्त है। अब 72 पे देखियो, ये 72 पृष्ठ है आत्मबोध का, शंकर पंचकम। इसमें क्या लिखा है कि मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये तो इसने बता दिया कि मैं ही ब्रह्म हूं, जीव ही परमात्मा है। इसे सिद्ध हो गया कि वह ईश्वर मैं ही हूं, यानी जीव ही परमात्मा है। इनका ये विधान है। और फिर ये क्या कहते हैं, श्री कृष्ण और शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। देखिएगा, इसी के शंकर पंचम चल रहा है 136 पर। ये शंकर पंचम पंच के श्री मणि रत्नमाला में 136 पृष्ठ पे ये यहाँ इसका श्लोक है। इस श्लोक का ये स्वरूपानंद जी श्री आदि शंकराचार्य द्वारा लिखे गए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हैं। इसमें पूछा कि कार्य किम, क्या करना चाहिए, किम विधेयम, क्या विधान है। तो कहता मलिनम शिव अर्चा। यहां देखा इसका उत्तर, ये प्रश्न, ये क्या प्रश्न, क्या करना चाहिए। शंकराचार्य जी कह रहे हैं भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। फिर जीव कहां गया। अब भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए तो जीव कहां रह गया भगवान। फिर आगे और दिखाते हैं इनके कलाबाजी, 128 पृष्ठ पे दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये 127 पृष्ठ पे 10वां श्लोक है, ये श्री मणि रत्नमाला का, उसी शंकर पंचके में, पंचक में। यहाँ ये संस्कृत है, कार्य मया का, मेरा कार्य क्या है, शिव विष्णु भक्ति। ये संस्कृत है, यहाँ अनुवाद किया श्री स्वरूपानंद जी ने। वो श्लोक है संस्कृत में शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य। प्रश्न मुझे क्या करना चाहिए, ये इसमें शपथ है कि मया कार्य मया का, मुझे क्या करना चाहिए। इसमें लिखा शिव विष्णु भक्ति, बस यह करनी चाहिए। नहीं, देखो इसका अनुवाद इन्होंने कहा है, प्रश्न मुझे क्या करना चाहिए, 128 पृष्ठ पे है। मुझे क्या करना चाहिए, भगवान शिव और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। अब जीव की तरह गया वो फिर भगवान। अब परमात्मा कहते हैं ये माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। ये उआ बाई बकरे हैं, है इनका कोई सिर पैर इन शंकराचार्यों के ज्ञान का, ना कोई वेद आधार। श्री मद्भगवत गीता में कहीं लिखा है शंकर और विष्णु की पूजा करने को, शिव की और विष्णु की पूजा करने को। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता, न उनकी गति होती, न कोई सिद्धि प्राप्ति होती, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। अब देखिएगा इसी 128 पृष्ठ पे शंकर पांचम वही चल रहा है, शंकर पांचम। और ये श्री मणि रत्नमाला 128 पृष्ठ पे आपने पूछा, इन्हीं का प्रश्न है, मूर्ख कौन है, जिसमें विवेक नहीं वह मूर्ख है। देखिए इनका विवेक, मुझे क्या करना चाहिए, भगवान शिव और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। और देखिए अब 72 पृष्ठ पे, 71 पृष्ठ पे क्या कह रहे हैं, मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं, आत्मा ब्रह्म है। मैं फिर 72 पे कह रहे हैं मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अपने आप को न सोच ले मैं ब्रह्म हूं, बस मैं भगवान हूं। फिर शंकर भगवान की पूजा किस लिए करनी जरूरत है, इससे तो सारा काम बड़ी ज्ञानियों कहण मात्रते हैं, सोचन मात्रते हैं कि मैं भगवान हूं। फिर भगवान शिव और विष्णु की पूजा की क्या आवश्यकता रहेगी। ठीक, आप निर्णय कर लेना मूर्ख कौन है। ये देखिएगा इसकी भूमिका के अंदर क्या लिखा है, इस शंकर पंचम भूमिका, इसमें क्या लिखा है, इसके हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे।
ये देखिएगा, इसमें क्या बताया है, आपने जिन विषयों पर अधिक बल दिया है, भूमिका बनाता है अनुवादकर्ता। अनुवादकर्ता श्री स्वरूपानंद जी हैं, शंकराचार्य, दो पीठों के पीठाधीश्वर। और ये कह रहे हैं कि इस अनुवाद जो मैं करने जा रहा हूं इसका, तो इसमें लिखा है कि उसमें इस 5 इकट्ठे किए हुए ग्रंथों में उन्होंने क्या विशेष ज्ञान दिया है। देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 14 पे, आपने जिन विषयों पर अधिक बल दिया उनमें सत्संगति, गीता पाठ, श्री शंकराचार्य के बारे में लिखा है, और भगवान विष्णु व शिव, भगवान विष्णु शिव व श्री कृष्ण की भक्ति, गंगा जल का पीना पान आदि आदि इनके ये मुख्य आत्मज्ञान की आवश्यकता आदि पर रेखांकित किया है। आप जी को आदि शंकराचार्य जी के विचार सुना रहा है ये दास, और कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी के एक हाथी के पैड़ में और सब जीवों की पैड़, यानी एक आदि शंकराचार्य के विचार आपके रूबरू हो जाएंगे तो समझ लेना कि अन्य वर्तमान के जो शंकराचार्य जी हैं वो उन्हीं के ज्ञान का आगे प्रचार ही कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। देखिएगा, इसके पृष्ठ 58 पर ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा, सांकर पंच के तत्वबोध 58, यह इन्होंने तत्व विवेक किया है। तत्व विवेक क्या है? ये तत्व विवेक क, यानी तत्व विवेक क्या है, इसका ये हिंदी है। तत्व विवेक क्या है? उत्तर है शंकराचार्य जी का, आदि शंकराचार्य जी का, आत्मा सत्य है और उससे भिन्न संपूर्ण जगत मिथ्या है। इसी नित्य ज्ञान को तत्व विवेक कहते हैं। अब आगे दिखाते हैं आपको। इसके 99 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 99 पृष्ठ पर देखिएगा, 99 पृष्ठ पर, दुख, राग, द्वेष, भय और उद्वेग आदि मन के धर्म हैं, मेरे नहीं हैं। जब मैं मन वाला ही नहीं हूं तो भला मेरे साथ दुख आदि विकारों का संबंध ही क्या हो सकता है? श्रुति ने आत्मा को प्राण से रहित, मन से रहित एवं शुद्ध रूप में प्रतिपादित किया है। ये देखिएगा, इसी शंकर पांचम के पृष्ठ नंबर 77 पे क्या कहा है कि जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा सरोवर में दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में आत्मा का दर्शन होता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं। अब इन्होंने यहां बताया है 10 पृष्ठ पे कि मैं स्वयं निराकार, यानी आत्मा निराकार, निर्मल, अविनाशी, अव्यय और निर्विकारी हूं। आत्मा को निराकार बता रहे हैं ये कि मैं निराकार हूं खुद। और यहां कह रहे हैं जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा सरोवर में दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में आत्मा का दर्शन होता है। अब 64 पृष्ठ पर देखिएगा, आत्मा को डिफाइन किया है। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा सत्य है, चित्त है, आनंद है, बस निराकार है। आत्मा सत्य है, चित्त है और आनंद है, सच्चिदानंद रूप है। यानी सच्चिदानंद ये भगवान को भी कहते हैं और आत्मा को भी, यानी आत्मा और जीव को एकीकरण किया है। इसको ये अद्वैत मत बोलते हैं। ये इनके घर का है, ना वेदों ना ग्रंथों में कहीं प्रमाण नहीं, सदग्रंथों में। एक कंसेप्ट और क्लियर करते हैं कि विश्वनाथ यानी नारायण कौन है, 123 पृष्ठ पे, फिर आगे चलेगा आपकी। ये देखिएगा 123 पृष्ठ पे, 123 पृष्ठ पे श्री मणि रत्नमाला में ये क्या बताया है कि शिष्य का प्रश्न, हे गुरु, हे कृपालु, मैं इस अपार संसार समुद्र के बीच में डूब रहा हूं, मेरे लिए बचने का कोई
उपाय है, कोई शरण है, कृपा उपदेश करने की कृपा कीजिए। गुरु का उत्तर, जो सारे संसार का ईश्वर है उसके चरण कमल का ध्यान ही सबसे बड़ी नौका है, जिस पर चढ़कर तुम संसार समुद्र के पार जा सकते हो। विश्व पाद अम्बुज भगवान विश्वनाथ के चरण कमल रूपी जहाज में बैठो, वे तुम्हें पार लगाएंगे। वे ही विश्वनाथ हैं, वे ही श्री कृष्ण हैं, वे ही विष्णु हैं। अपने आत्माओं, एक तरफ तो ये कहते हैं मैं ही परमात्मा हूं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि विष्णु श्री कृष्ण श्री विष्णु ये विश्वनाथ हैं, सॉरी यानी ब्रह्मांडों के मालिक हैं। अपने आत्माओं, अब इनकी वे ऑफ वर्शिप क्या है, थोड़ा सा ये झलक और दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना और भक्ति करना इतना सिंपल है, बहुत ही आसान, पर यह विश्वास होना कि हम जो कर रहे हैं ये सत्य है और शास्त्र अनुकूल है, तो फिर संशय नहीं रहेगी। तो दास का जो प्रयत्न है, आपके ऊपर जो ये अज्ञान का इन पोचा मार रखा है, यो रेगमार लगा रहा है दास के आपके ऊपर से, वो पुराना रंग हटे ताकि नया ओरिजिनल पेंट और दृढ़ता के साथ आपके ऊपर वो पेंट हो जाए। तो सत्य ज्ञान आपको दास साथ साथ सुना रहा है, और इस अज्ञान को हटाने के लिए सदग्रंथ दिखा करके, इनके द्वारा लिखे हुए अनुभव दिखा करके वो रेग मार लगा रहा है। जैसे दोस्तों आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज ने इनका अज्ञान का खंडन किया है, जहाँ ये अपने खुद को जीव को ब्रह्म बताते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम किसी ने भगवान की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम शिव जी की पूजा करते हैं, मगर इनका खुद ही विधान सही नहीं है। दूसरों को ज्ञान देने चले हैं, वो भी लाइव, कहाँ पर, यूट्यूब पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें क्या जरिया है यूट्यूब पर जाकर टाइम पास करना, बकवास करना। सिर्फ मेन बात है पैसा। जी हाँ, इसने पैसा के चक्कर में ही लाइव डिबेट रख रखी है। दूसरी तरफ पहाड़ी जी पागल, दूसरी तरफ हिमांशु दुबे पागल। अब ये कहेंगे जो मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ उसका मुद्दा उठाएंगे। बस कुछ वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। सत साहेब राम राम।